आनंद भारती तर्कशील द तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज यहाँ मैं अजय मौर्य जी के निवास स्थान पर आया हूँ और पहली बार यहाँ पर आने का एक अवसर मिला, जिसमें पूरा का पूरा श्रेय जाता है राजेश मौर्य जी, जो कि ऑलरेडी सूरत के रहने वाले हैं और आप LIC के एडवाइज़र हैं। कल दरअसल इनके भाई के लड़की को लड़का पैदा हुआ और उसी का नामकरण था, और जो लड़का पैदा हुआ जिसका नामकरण था सर, उनके पिताजी का नाम कृष्णा जी, और वो न्यायाधीश हैं, जज हैं। अहमदाबाद उनका घर पड़ता है और वहाँ से आने के बाद बोरीवली का टिकट था, लेकिन आप लोगों का प्यार ही यहाँ तक खींच के लाया जी। और बरसात एकदम ज़बरदस्त मूसलाधार हो रहा है और वहाँ पर गया था, एक कार्यक्रम मैंने कराई, तो कार्यक्रम कराया तो वहाँ पर एक मकवाना सर मिले और एक मधुबेन मिली गुजराती, तो उन्होंने हमको एक बुक दिया है। बुक का नाम है बुद्ध वंदना संस्कार सूत्रपाठ। किताब क्लियर आना चाहिए जी। एक बुक उन्होंने दिया है और ऐसा है कि गुजराती मुझे पूरी आती नहीं है, तो आज मैं सोच रहा हूँ कि एक बच्ची को गुजराती आती है और आपकी दादी जी हैं जो कि ऑलरेडी टीचर रही हैं, और आप टीचर रही मैथ की और गुजराती की टीचर रही हैं प्राइमरी में। तो हम देखते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है। हमको बताया गया दुनिया में अगर कोई शुद्ध है तो वो बुद्ध है, तो हम देख लेते हैं बुद्ध ने क्या कहा था। ये गुजराती में ज़रा उसको बोलते हैं पंचशील। ये दरअसल पाली भाषा है। पाड़ाति पाता बीरमणि शिक्षा पदम समाधियामी, है ना, लेकिन इसका यहाँ पर गुजराती दिया गया है क्योंकि गुजरात के लोगों को पाली समझ में नहीं आएगी। तो आप अगर गुजराती में पढ़ेंगी तो आपकी दादी तो हिंदी बता देंगी। हाँ। तो इतना काम करना है, आप ये पांचों पढ़ दीजिए, क्योंकि बुद्ध ने कहा था दुनिया का हर काम करो, 5 काम मत करो। तो कौन सा काम नहीं करना भाई? जोर से पढ़ना है। हूँ प्राणी हिंसा न करूँ तेनी शील ग्रहण करूँ छू। खराब काम नहीं करूँ तेने। प्राणी हिंसा। हाँ। प्राणी हिंसा मतलब प्राणी का हिंसा नहीं करना है। हाँ। जी। हूँ चोरी न करूँ तेनी शील ग्रहण करूँ छू। मैं चोरी नहीं करूँगा। हाँ, ऐसा मैं शील, ऐसा प्रतिज्ञा करता हूँ। हाँ, मैं ऐसे प्रतिज्ञा करता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। हूँ व्यवहारिचार न करूँ तेने शील ग्रहण करूँ छू। બીજાના સાથે ખોટું કામ ન કરું। हाँ। અને એમનો ઇજ્જત પ્રમાણે હું ચાલીશ। वेरी गुड, मतलब दुर्व्यवहार नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, ये लिखा है। तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर, हूँ झूठो न बोलूँ तेनी शील ग्रहण करूँ छू। मैं झूठ नहीं बोलूँ। मैं गलत नहीं बोलूँगा। हाँ। हाँ, और सच का वो करूँगा। कहने का मतलब हम झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसा प्रतिज्ञा करता हूँ। बराबर ना? सच का साथ लूँगा। हाँ। હું કાચો પાકો દારૂ તથા નશો થાય તેવી ચીજને સેવન ન કરું તેનું शील ग्रहण करूँ છું। मैं दारू हाँ। और कोई भी नशा, नशा। जैसे कि कोई भी नशा करते हैं, दारू है जी। अफीम है। जी जी। और तो नशीली चीज, पान बीड़ी तंबाकू सिगरेट मावा गुटखा दारू अफीम चरस। नशा मैं नहीं करूँगा। अच्छा। हाँ, उसका मैं प्राण करता हूँ और अच्छी तरह से रहूँगा। अच्छा, कहने का मतलब जो आपने बताया है, बुद्ध ने कहा दुनिया का हर काम करो, 5 मत करो। हाँ, हाँ, यही 5 एक प्राण हिंसा मत करो, और दूसरा उन्होंने बोला कि चोरी नहीं करना है, तीसरा उन्होंने बोला है कि व्यभिचार नहीं करना है, दुर्व्यवहार नहीं करना है, चौथा बोला कि झूठ नहीं बोलना है, और चौथा उन्होंने बोला नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है। ऐसा मैं शील ग्रहण करता हूँ, ऐसा मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। तो बताइए बुद्ध ने अच्छा कहा कि खराब कहा? अच्छा कहा। अच्छा कहा है? जी जी जी, अच्छा कहा। तो ये किताब दरअसल हमको मिला है, लेकिन मैं आपको भेंट दे के जा रहा हूँ, क्योंकि हमें गुजराती आवड़े चीज नहीं पानी हूँ करवानू, है ना। तो ये किताब दरअसल मकवाना जी दिए हैं, गुजरात के हैं। और ये इधर दिखा दीजिए बुक। जी, तो ये बुक हम आपको भेंट के रूप में देंगे। और बाकी अजय जी, तो इसको पढ़ करके आपको हिंदी तो फटाफट आ जाएगा आपको, है ना। जी जी। और बुद्ध ने क्या चीज़ कहा था कि देखो, कोई चीज़ बहुत दिनों से मानी जा रही है, उसको मत मान लेना। बहुत लोग मानते हैं इसलिए मत माना, और ग्रंथों में लिखा इसलिए मत मानना, संत महापुरुष ने कहा इसलिए मत मानना, और मैं भी कह रहा हूँ इसलिए मत मानना। कोई भी बात को तर्क के कसौटी पे कसना अच्छा लगे और जीव कल्याणकारी है तो मान लेना चाहिए। तो अच्छा कहा कि नहीं कहा है? ये बुद्ध ने कहा है, इसलिए मेरे को बुद्ध की वाणी अच्छी लगती है। इन्होंने ये कहा है। तो ये भेंट
आपको दे रहा हूं मैं मेरी तरफ से। जब समय मिले तो इसको पूरा बांचना जी। और आप भी जरा हाथ लगा दीजिए, अच्छा लगेगा। ये हमारी तरफ से भेंट है आपको जी। शुक्रिया, चालू रहने दीजिएगा। एक किताब और है जी। हाँ, पढ़ा हिंदी में छे है ना। सम्राट अशोक के हम लोग वंशज हैं और इस दुनिया में बोलते ना जो जीता वही सिकंदर, लेकिन गलत है। जो हारा वो सिकंदर, जो जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य। ये मौर्य की फोटो, हम लोग मौर्य शासन काल से रहे हैं जी। और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये स्तूप वगैरह है, सारा चीज़ मैं इसका चर्चा करूंगा मैं। ये चंद्रभुवन मौर्य जी हैं, ये दरअसल रहने वाले हैं लखनऊ के और 78 ईयर्स ओल्ड है वो। और उन्होंने इस किताब को छापा है और उन्होंने कहा ये घर घर पहुंचाना है ताकि हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी सम्राट अशोक को जान सके। वो हमारे दादा के दादा के दादा के दादा रहे, तो उनको जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए जी जी। तो ये सारी चीज़ इसमें लिखी हुई है जी जी जी। तो ये भेंट आपको दे रहा हूँ। अब आपका काम होगा, हिंदी आवड़े से तुम्हें हाँ पकड़िए सर जी जी। हाँ हाँ। और दूसरी बात, हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगा। समझो आपको नहीं आता है तो मैं आपको बता दूंगा, तो बताऊंगा, चलेगा कि नहीं चलेगा जी। हमारा देश, हमारे देश का नाम क्या है आप बताएंगे? भारत। भारत। और अंग्रेजी में? इंडिया। इंडिया। दो नाम है खाली। हाँ। तो ये भारत देश गीता से चलता है, कुरान से चलता है कि संविधान से चलता है? कैसे चलता है? रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे चलता है? संविधान से। संविधान से। तो आपके घर में ऐसा संविधान है तो है, नहीं तो ना। ऐसा तो ये गुजराती में मिलता है, हिंदी में मिलता है, मराठी में मिलता है, अंग्रेजी में मिलता है, लेकिन हम लोग हिंदी जानते हैं तो हिंदी में लेके चलते। इतनी मोटी किताब होती है, इतनी मोटी, लेकिन उतना पढ़ने का टाइम नहीं है, बच्चे समझ नहीं पाएंगे, तो ये छोटा सा हम लोग लेके चलते हैं, है ना। अच्छा, आप अंग्रेजी जान जाती हैं? तो संविधान का प्रियम्बल आप बताएंगी एक लाइन? भारत के संविधान का प्राण है वो, क्या है? प्राण। उसी से पूरा संविधान, पूरा सिस्टम में लिखा। सम्राट अशोक और बुद्ध के जो वाणी रही है उसी को संविधान में मिलाया गया है। कैसा? उन्होंने बोला चोरी नहीं करने का, तो चोरी करेंगे तो आपको धारा लगेगी, तो आपको पुलिस चौकी जाना होगा, है ना जी जी। और किसी के साथ गलत व्यवहार करेंगे तो भी आपके ऊपर केस होगा, आपको थाना जाना होगा। और दारू पी करके आप कहीं बदमाशी करेंगे तो भी आपको थाना जाना होगा। और झूठ बोल करके किसी को उल्टा पुल्टा फंसाएंगे तो भी आपको थाना जाना होगा। तो इसमें पूरा निहित है ये। तो बताओ संविधान पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए, है ना जी। तो इसमें जो है बेटा, भारत के संविधान का जो उद्देशिका है ये है, हम भारत के लोग। खाली इतना जरूर याद कर लेने का, वी द पीपल ऑफ इंडिया। आपके स्कूल में पढ़ाया गया, लेकिन आपको मालूम है 4th क्लास में है। हाँ, तो इसको याद करना रहता है जी। और इसमें पहला जो अनुच्छेद है उसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया अर्थात भारत। अपने देश का 2 ही नाम है, तीसरा कोई नाम नहीं है। लेकिन अभी इंग्लिश वर्ड में इंडिया निकल गया है, इंग्लिश में भी भारत ही बोलते हैं उसको। अभी तक है, अभी तक निकला नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी देखेंगे सब बैंकों में है और भारत सरकार है। हाँ, अभी तक निकला नहीं है, उसको निकलने को टाइम लगेगा। ऐसे इतने आसानी से नहीं है कि कोई निकाल देगा फटाक से। हाँ, है ना जी जी जी। और दूसरी बात, चलिए, और दूसरी बात आपसे मैं ये सब किताब मैं आपको दूंगा। आपकी दादी है ना, फुर्सत में बैठने का, जब फुर्सत, दादी बताना आगे क्या लिखा है। गुजराती में मिलता है, आगे मैं बोलूँगा, राजेश भाई लाके आपको गुजराती में भी दे देंगे। और अगर हिंदी भी सीख जाओगी तो कोई बुरा तो नहीं है ना। अच्छा, दूसरी बात, भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी? शायद अभी पूछा था क्या, मुझे मालूम नहीं। अगर आप बता देंगी तो आपको एक किताब भी दूंगा। सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी? फर्स्ट लेडी टीचर इन इंडिया, यू नो और नॉट? आपको अगर मालूम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका कसूर नहीं है। जिसको मालूम था उसका कसूर। किसका कसूर? वो जो फोटोग्राफर है, वो जो वीडियो बना रहे, वो पहली बार आ रहे हैं कि एक बार आ चुके हैं? नहीं, वो बोले भी थे लेकिन मेरे को याद नहीं है। याद नहीं है क्योंकि मार नहीं पड़ी ना। उन्होंने बहुत बार बोला भी है। तो बताओ कैसे, तब बताओ, अगर मास्टर आपको पढ़ाएगा और आप उसको नहीं ध्यान दोगी तो कसूर किसका?
मेरा ही है। जिनकी वजह से पढ़ाई कर रही हो। पहले शुरुआत में 150 साल पहले जब सावित्रीबाई फूले लड़कियों को पढ़ाने के लिए निकलती थी ना, तो औरतें मिलकर गोबर डंगर मारती थी 150-60 साल पहले कि तू मेरे को पढ़ाएगी। पहले औरतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। देखो अभी कितना पढ़ी हुआ आपकी, 10 तक पढ़ी होंगी बराबर, और आपकी मम्मी नहीं पढ़ी थी। और बताओ अगर आप पढ़ाई नहीं करोगी तो कोई शादी करेगा? आज अगर लड़कियां नहीं पढ़ेंगी तो शादी नहीं होगा। आजकल तो लड़कियां लड़कों को पसंद कर रही हैं। बाबा तेरा एजुकेशन नहीं तो मैं नहीं करूंगी। अब जैसे आपकी दादी कैसे पढ़ी थी 10वीं तक और आपके दादा नहीं पढ़े, लेकिन शादी हो गई। अब होगा क्या? अब होगा बिल्कुल नहीं। अब नहीं होगा। तो ये संविधान लीजिए। और दूसरी बात, एक किताब मैं और दे रहा हूँ आपको। देखने का, घूमने जी का, जी तब जी शादी होती। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा होल्ड कर। आपका क्या नाम है? विजयपाल मौर्य। विजयपाल मौर्य जी। आपका इंटरव्यू बाद में लूँगा, लेकिन मैं इसलिए पूछ ले रहा हूँ कि जो हम ये सब बात कर रहा हूँ आपको कैसा लग रहा है? ठीक है। क्योंकि ठीक इसलिए है कि जो बच्चे को जानकारी नहीं है तो हमें जानकारी तो देना पड़ेगा ना। मैं आऊँ, नाश्ता करूँ, एक थाली खाना खाऊँ और चला जाऊँ तो क्या मतलब है? देखो हम आपको दे के जाएंगे। इन्होंने साथ दिया नहीं होगा, मुझे मालूम नहीं है। ये कौन है सावित्रीबाई फुले। बताओ? इनकी वजह से पढ़ाई कर रही हो। आज इनकी वजह से लड़कियां फाइटर प्लेन चला रही हैं, ट्रेन चला रही हैं। एक मेरी चचेरी बहन है, ट्रेन चलाती है सेंट्रल रेलवे में। हाँ, और अभी बनने वाली एक बहू है, वो जहाज चलाती है। लड़का मेरा जहाज चलाता है। तो बताओ, तो इनकी वजह से चला रहा है ना, तो इनको याद रखना चाहिए, भूल जाना चाहिए? याद रखना चाहिए। सोचो, बच्चा तक पैदा नहीं किया इन्होंने, दूसरे का बच्चा गोद लिया था इन्होंने। और बाकी इनकी हिस्ट्री के लिए किताब में भिजवाऊंगा। तो ये सारे हमारे महापुरुष हैं। देखो ये सम्राट अशोक है, ये तथागत बुद्ध हैं, संत कबीर हैं, संत रविदास हैं, ज्योतिबा फूले इनके हस्बैंड रहे, ये केदारनाथ पांडे है। और जब सावित्रीबाई फूले पढ़ाना चालू किया ना, तो जो सावंतवादी व्यवस्था था, बोला अरे बाप रे। तो उनके पिताजी फूले परिवार से थे, फूल की खेती होती थी, तो मंदिर में जाते थे तो फूल लेके जाते थे। उन लोगों ने बोला अगर लड़कियों को पढ़ाने का काम करोगी तो तुम्हारा हम फूल नहीं लेंगे। उन लोगों ने क्या किया, जाके घर में बोला बहू को अपने, सावित्रीबाई फूले को, अगर तुम पढ़ाने का काम करना तो घर छोड़ दो और नहीं तो घर में रहो। तो इनके और इनके हस्बैंड ज्योतिबा फूले ने घर छोड़ दिया। कोई अपने घर में नहीं रखता था 180 साल पहले, सोचो। तो बाद में उनको रखा मुसलमान ने अपने घर में। उनका नाम था फातिमा शेख। फातिमा शेख ने रखा और पहला विद्यालय उनके घर में खुला। फातिमा शेख के जो भाई थे उस्मान शेख थे। तो बताओ अच्छा काम किया कि खराब काम किया? अच्छा काम। तो ये सारे महापुरुषों का फोटो है और ये भी हमारी तरफ से भेंट रहेगा। और ये किताब को जो है उसी टेबल पे रखना है ताकि सारे महापुरुष याद। और इनका 3 जनवरी को जन्मदिन है। कितने तारीख को? 3 जनवरी को। आपको करना क्या होगा, 50 रुपए का चॉकलेट ले करके अगल बगल बच्चों को बांट देना है। अच्छा रहे खराब रहेगा, अच्छा है। और 50 बच्चों को बता देना है, ठीक है ना? अच्छा ये बताइए रोहिणी ने, तो हम आपसे इतना सारा बात किए तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? कुछ मैंने गलत तो नहीं पूछा ना? नहीं। जी, एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लूंगा। लेकिन सच सच बताना, झूठ मत बोलना, क्योंकि देखो उसमें लिखा है झूठ नहीं बोलवानू। है ना जी? तो ये जो आपने पाँव में ये धागा जो बांधा है, ये जो धागा है, तो ये सिलेबस में है नहीं है। तो इससे क्या फायदा है? मेरे को बांधना है इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैंने तो ऐसे ही बांधा है। तो लेकिन वो तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, आपको अच्छा लगता है? हाँ। एक पाँव में बांधा, एक में नहीं बांधा। मेरे को अच्छा लगता है। मेरे को अच्छा लगता है। अब तो सब एक ही पैर में है तो पायल भी पहनते हैं। एक ही पाँव में, हाँ। एक ही पाँव में पहनते हैं, पायल भी पहनते हैं ना। जी, जी। लड़कियां लोग तो एक ही पाँव में पहने। बुरा मत मानना, आप लोग तो टीचर फील्ड से हैं और हम लोग पढ़ने के बाद हर बात पे तर्क करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। कोई कुछ भी करेगा मैं करूँगा। पहले के ज़माने में क्या होता था, जैसे मेरी माँ थी तो उसको बताया गया कि ऐसा लड़का दान कर दोगी, नदी में फेंक दोगी तो आपका दूसरा परिवार अच्छा होगा। तो पहले के ज़माने में, आज से 100, 150, 200 साल पहले बच्चे को नदी में वो लोग गंगा को दान दे देते थे। तो बताओ ये तो गलत बात है ना। और पहले के ज़माने में शायद आपको मालूम होगा बेटा, आपको मालूम, सती प्रथा होता था। जिसका आदमी मर जाता था ना, औरत को जिंदा जला देते थे। हाँ, सती हो नहीं जाती थी, जिंदा जला दिया जाता था, हाथ पांव बांध करके, और उनको धतूरा खिलाते थे और भांग पिलाते थे जिंदा जा। अब सोचो अगर उसको 2 बच्चा होगा छोटा छोटा तो कौन पालता रहा होगा। तो इसमें क्या हुआ, राजा राम मोहन राय ने काम किया। उनकी भाभी जलने लगी ना तो चीता पर से कूद गई, पता नहीं कैसे।
बताओ, जिंदा जलाना बोलेगा तो कितना गलत बात है ना। हाँ, उसमें ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने बहुत बड़ा काम किया है। तो हम ये जो है ना आपके जो पाँव में है ना, इसको हम अंधश्रद्धा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंधश्रद्धा। हाँ, वो जरा सा किताब दे दीजिए काली वाली नीचे का। बुरा मत मानना, हम तो इसलिए पूछ रहा हूँ, आप डॉक्टर बनने जा रही हो, हम तो हर चीज पूछूंगा। देखो, हमें बताया गया, ये तथागत गौतम बुद्ध ने कहा, अज्ञानता से भय पैदा होता है, अज्ञानता से भय पैदा होता है, और भय से अंधविश्वास पैदा होता है, अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है, और अंधभक्ति से व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है। अंधभक्ति हो गई, शून्य हो गया। कितने लोग अपने बच्चे का बलि दे रहे हैं, कितने लोग अपने जो है साले का बोलते उधर से भूत आया है तो उसको झगड़ा करते जाके गांव में। होता कि नहीं होता गांव में? होता है। जी, तो ये सब क्या है? उनका विवेक शून्य हो जाता, मारपीट कर आगे। और जिसका विवेक शून्य हो जाता है वह इंसान मानसिक गुलाम हो जाता है। अब आगे क्या है? जो तर्क नहीं करता वो धर्मांध है, जो तर्क नहीं कर सकता वो मूर्ख है, जो तर्क करने का साहस नहीं कर सकता वो गुलाम है। अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छा, पानी का फार्मूला बताओ बेटा आप। वाटर का फार्मूला H2O का मतलब क्या है मैं बताऊं? H2O ये फार्मूला है, तो H का फुल फॉर्म क्या है? दो चीज को हम मिलाते हैं तो पानी बनता है, तो H और O का मतलब क्या है? आपको नहीं आता, मैं बताऊंगा। आप ऐसा मत सोचो कि मेरे को नहीं आ रहा है तो अंकल जी आपको गलत। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप बोलना क्या चाहते हो वो हाँ, H2O आपने बता दिया। H2O बताया ना आपने। H2O से मिलता है पानी, राइट? लेकिन H का मतलब क्या? जैसे आपने दादा को बोला H2O से पानी बनता है, दादा बोले H2O क्या है रे? तो क्या बोलोगी उनको? उसका एक फॉर्मूला। नो, फार्मूला नहीं, उसका फुल फॉर्म बताना पड़ेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जब मिलता है, हाइड्रोजन का 2 भाग, ऑक्सीजन का 1 भाग, हाँ, तो पानी बन जाता है। ये बताना होगा आपको। अच्छा, ऑक्सीजन कहाँ से मिलता? अब दादा बोलेंगे ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? पेड़ में से। पेड़ में से। अगर ये पेड़ न रहे तो हम जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा भगवान हो गया। पेड़ क्या है? भगवान। ईमानदारी से बताइए, आपने अपने हाथ से कभी पेड़ लगाया, हाँ या ना? अपने हाथ से। सुबह में लगाया सुबह में गई तो लगा गई। वेरी गुड, बधाई हो। हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मैंने 175 पेड़ बम्बई में लगाया है, 49 पेड़ नारियल लगाया है। तो पेड़ लगाना अच्छी बात है ना। हर साल एक पेड़ आपको लगाना है, हर साल, चाहे छोटा पेड़ हो चाहे बड़ा पेड़, जहाँ जगह हो नीम का पेड़ हो, और बड़ा जगह हो तो पीपल का लगाने का। और पीपल का क्यों लगाना है? पीपल के बारे में जानकारी है? पीपल का झाड़, हाँ। हाँ, क्यों लगाने की बात कर रहा हूँ? क्योंकि वो बड़ा होता है। हाँ, बड़ा होता है, और और फिर रात को हाँ, बोलिए। रात को ऑक्सीजन, नाइट्रोजन लेता है, ऑक्सीजन नहीं, पीपल का एक ऐसा इकलौता पेड़ है जो कि 24 घंटा शुद्ध ऑक्सीजन देता है। नहीं, उसका रात को नहीं, ऐसा तो हर पेड़ ऐसा करते हैं, लेकिन जो पीपल का पेड़ होता है और नीम का पेड़ 80% हमेशा ऑक्सीजन देता है, और जो बरगद का बट का पेड़ है वो भी 75%। और लेकिन पीपल का एक ऐसा इकलौता पेड़ है कि 24 घंटा ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन देता है, और एक पेड़ लगाती है तो 5000 लोगों को ऑक्सीजन देता है। जी, तो बताओ, पेड़ हमारा भगवान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अच्छा, गर्मी कहाँ से मिलती है हमको? जैसे भगवान हम बोलते हैं, भय का मतलब भूमि। अगर ये जमीन न रहे तो हम लोग जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे? मर जाएंगे। तो ये भगवान हुआ कि नहीं हुआ? पृथ्वी का पूजा करना चाहिए। पहले हमारे दादा बाबा करते थे। ग का मतलब गर्मी, गर्मी कहाँ से मिलती है? सूरज से। तो वो हमारा भगवान है। अगर सूरज न रहे तो हम जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे? मर जाएंगे। तो भगवान हुआ कि नहीं? राइट। इसके बाद वा का मतलब वायु, वायु का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पेड़ पौधे से मिलता है। अगर ये पेड़ पौधा सब कट जाए तो आदमी का मरना पक्का है। और न का मतलब नीर, नीर का मतलब पानी। अगर रोहिणी बताओ, अगर पानी न रहे तो हम लोग जिंदा रहेंगे कि बिल्कुल नहीं, मर जाएंगे? तो हमारा भगवान हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, बारिश जब होता है तो क्या हिंदू को ज़्यादा मुसलमान को कम देता है क्या? नहीं, सबको बराबर देता है, क्योंकि जितने इंसान हैं सब उनके लिए बराबर है। तो ये सब जो सारा क्वेश्चन आंसर किया, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। तो दरअसल ये जो आपने पहना है, तो जो हमने पढ़ाई करी है तो अंधविश्वास में आता है। हम बच्चों से जब पूछता हूँ वो लोग भी नहीं बताते हैं, लेकिन कुछ लोग हमको बताते हैं सर नजर न लग जाए उसके लिए। नहीं, ये तो मैंने सब पहनते हैं, इसलिए मैंने भी पहना। देखा, तो मेरे आपने को भी अच्छा पहन लगा लिया। तो पहन लिया। जी, ऐसा है बेटा ना, दरअसल
हर चीज में तर्क करना चाहिए। हाँ। जब आप नहाती होंगी तो गीला होता होगा, उसको सूखने में 10-15 मिनट लगता होगा, तो गीला सूखा हो जाने से दरअसल वो ठीक नहीं है। और आप रोज तो चेंज नहीं करती हैं, 6 महीने में जब टूटता होगा तब। हाँ। तो ये दरअसल अंधविश्वास का लक्षण है। क्या है? लक्षण। एक आदमी था, वो सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन पैकेट में सिगरेट लेके चलता था और माचिस। तो आप क्या क्या सोचोगी? पीता है। तो ये अंधविश्वास आप नहीं हो, लेकिन अगर ये रहेगा तो सामने वाला बोलेगा कि अंधविश्वास जरूर है। और यहाँ पर अंधविश्वास के बारे में बता दिया, अंधविश्वास अज्ञानता से, क्योंकि अज्ञानता है, आपको मालूम नहीं है, इससे भय पैदा होता है जी। तो आपकी मर्जी है, हमारे कहने से उसको काटना मत। हमारे यहाँ जब हम लोग पढ़ाई करते थे ना, तो जो लड़का थोड़ा सा माइंड का कमजोर होता था तो धागा बांधते थे ताकि पता चल जाए, उससे बच्चे बचते थे। और जो होता था उसको, औरतों का जो बाल होता है ना, उसको लपेट के पाँव में बांधते थे। और पागल होता था तो लोखंड का जंजीर टाइप बांध देते थे, तो सामने वाले को पता चलता था कि ये पागल है, संभल के रहना है। ये सब मैं बात कर रहा हूँ तो आपको बुरा तो नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा। जी, अच्छा लग रहा है ना? हाँ। तो और आगे की बातचीत करता रहूँगा। सर, आपको मेरी बात कैसी लगी? अच्छा है। क्योंकि बेटा हम लोगों की जब शादी हुई थी तो असवारी में बैठ के हुआ था, आपके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। हम लोगों की शादी हुई थी जोड़ा जामा में हुआ था, एक जोड़ा जामा रहता था पीला वाला, पूरे गांव की शादी होती थी। आज वैसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं। पहले तो जैसे आपके दादाजी हल जोते होंगे, हल नहीं तो इनके पिताजी। आज कोई हल जोत रहा है? कोई नहीं जोत रहा है। पहले मूसर होता था धान कूटने वाला, अब तो है नहीं, लेकिन शादी में मंडप से मांग के लाते हैं इतना बड़ा। बताओ। तो इसी के साथ बातों को विराम दूंगा, लेकिन रीत रिवाज परंपरा कैसे पनपती है उसके बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा। हुआ क्या, एक बार बारात जा रही थी, बारात गलती से किसी के गाड़ी से एक बिल्ली मर गई। ऐसा हो तो सकता है ना, छोटा बिल्ली था तो मर गई। तो जो लड़के की माँ थी उसको लगा अब तो सोने का बिल्ली बनवाना पड़ेगा, क्योंकि गांव में रिवाज है कि आपने पाप किया और बिल्ली बना तो आपको सोने का बिल्ली बनवाना पड़ेगा। वो बोला हमारी औकात नहीं। उसने क्या किया, झउआ टोकरी होता ना, टोकरी, उसको फटाक से तोपने के बाद उस पर दीपक रख दिया, किसी को मालूम ही नहीं पड़ा। और सब बारात लेके चले गए। समझ रहे सर ना आप? बारात लेके चले गए और उसको टाइम नहीं मिला, उसकी माँ को, लड़के की माँ को, उसको हटा दूं। सब मेहमान थे, बोला हटाऊंगा तो लोग देख लेंगे, बोला बाद में हटाएंगे। बाद में करते करते रात हुआ, सो गई। सुबह हुआ तो सब फिर देख रहे हैं कैसे हटाएगी। बाद में जब दुल्हन आई तो दुल्हन अक्सर पहले आती थी जल्दी उड़ जाती थी, आजकल तो नहीं उठ रही, लेकिन पहले का जमाना था सब लोग सोए हैं तभी जाग जाने का, हमारे लोगों में है ना। अच्छा, तो वो झाड़ू मार रही थी तो उसको लगा नीचे टोकरी के नीचे भी थोड़ा झाड़ू मार दूं, और जैसे दीपक हटा करके मारने को चली तो उधर बिल्ली मरी थी, तुरंत तोप दिया उसने, किसी से बोला नहीं। अब देखो, बाद में उसको एक बच्चा पैदा हुआ 3-4 साल के बाद, धीरे धीरे 18-20 साल का हुआ, तब उसकी शादी पड़ी। तो शादी पड़ी तो सारे बारात के लोग निकलना चालू किए, तो कहे नहीं बारात अभी नहीं निकलेगी। कहे क्यों? कहे पहले एक बिल्ली मारो, बिल्ली झुआ से तोपो, उसके ऊपर दीपक जलाया जाएगा तब बारात जाएगी। ऐसे रिवाज पैदा हो जाता है। तो दरअसल रीत रिवाज गलत है, पहले अपने को सोचने का। बुद्ध ने कहा तर्क करो, सही है तब उसको मानो, नहीं तो आपके दादा और बाबा और पिताजी पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाई का क्या मतलब है? आपको पूछना है पापा ये क्यों किया आपने, ये क्यों किया। अगर वो बोलते नहीं नहीं शांत रहो, नहीं नहीं शांत मैं नहीं रहूँगा, इसका मतलब बताओ, कोई पूछेगा तो मैं क्या बताऊँगा। सही बात है ना। हम लोगों की शादी हुई थी तो मेरी माँ मूसर से ऐसे ऐसे करती थी, ऐसे ऐसे परछन जानती होंगी आप, लेकिन क्यों करती मालूम नहीं। मेरी माँ से पूछा, बोला बोलो मत, रिवाज है। अरे हमके क्यों रिवाज है भाई? तो पहले सब 8 साल 10 साल के बच्चों की शादी होती थी तो भागते थे, तो माँ मूसर लेके आती थी, भागेगा तो मारूंगी। और आज इंजीनियर डॉक्टर हो गया तो भी मूसर मार रहे हैं, जैसे बिल्ली वही टकने की बात है। तो ऐसे रिवाज पैदा होता है। पहले बच्चा शादी होता था उठ भागता था आंगन में से, तो होता क्या था, सुग्गा गाड़ा जाता था लकड़ी का, पैरेट, यू नो पैरेट, अभी भी गाड़ते। क्यों? पहले 5 साल 8 साल, मेरे दादाजी की शादी 7 साल में हुआ था, मेरा 20 साल में हुआ, मेरी वाइफ का 14 साल था, मेरे पिताजी की शादी 12 साल में हुई, मेरी माँ का 9 साल उम्र था। तो लड़का उठ के भागता था, तो लोग बोलते थे देख बैठेगा तो तेरे को ये पूरा पैरेट मिल जाएगा, सुग्गा मिल जाएगा। कितना घंटा बैठने का? 2 घंटा। बोलता 4 घंटा बैठूंगा लेकिन सब लूंगा। उतने में शादी हो जाती थी। अब बताओ आज के लड़के को अगर वो दिया जाए तो लेगा? वो नहीं लेगा, देगा, वो बोलेगा मोबाइल लाओ मेरे को खेलना है। तो वो रीति रिवाज परंपरा दरअसल अब ठीक नहीं है। गलत बोल रहा हूँ? नहीं, अच्छा हाँ।
तो ये सारी चीज, तो मेरी बात बेटा आप बुरा तो नहीं लगाना, हाँ बुरा तो नहीं लगाना। नहीं आज तक किसी ने इस सब बात बताया बता। नहीं बताया। तो पहले तो हमारी जो शादी हुई ना, तो मेरी माँ बोलती थी पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। हमने कहा क्यों? बोला आएगी तो कपड़ा धुलवाएगी मेरे से, और हकीकत सच्चाई यही था, होता ही था। हाँ। और अब लड़की इंजीनियर तो लड़का इंजीनियर, पढ़ी लिखी दोस्त बच्चा मेरा पायलट है तो बोलता हमको पायलट लड़की चाहिए, कर रहा है। तो मेरी बात कैसी सर, आप मेरी बात कैसी लगी आप? ना ठीक है। बहन जी आप मेरी बात कैसी लगी? कोई बुरा तो नहीं बोला ना मैंने? हाँ, अंधविश्वास पाखंड से अपने को बच जाना है जी। दो रास्ते हैं आपके पास, एक रास्ता भक्ति मार्ग, एक है ज्ञान मार्ग। कहाँ जाना चाहोगी? दो रास्ते हैं। ज्ञान मार्ग, वेरी गुड, ग्रेट। तो ज्ञान मार्ग पे जाओगी तो ज्ञान मार्ग बोलता है पहले जानो तब मानो, और भक्ति मार्ग क्या बोलता है? पहले मानो बाद में जानो। तो हमको ऐसा नहीं करना है। तो बहुत बहुत बधाई। क्या संदेश देंगी आप गुजराती में? आधा मिनट में क्या संदेश देंगी जो मैंने बोला लेकिन गुजराती में हो? क्या रहे जैसे जैसे मैंने बोल के समझाया तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगी आप? सब ठीक ही नहीं, है। गुजराती में। हाँ, सब બધું છે સારું છે, અમે સમજી લીધું છે। अच्छा, आज तक जितने भी मेहमान आए ईमानदारी से बताइए, इस तरह का मेहमान आए? नहीं जी। अच्छा, दूसरी बात, आपके घर पे बेटा मैंने आया रोहिणी, तो हमने मिठाई नहीं लाया, फल फ्रूट नहीं लाया, कुछ भी नहीं लाया, और कहीं मैं कुछ ले भी नहीं जाता हूँ, और यही किताब कापी और ज्ञान की बात करता हूँ। तो बताओ ये अच्छा कि मिठाई अच्छा? यही अच्छा। नहीं अच्छा। साफ साफ बोलना। नहीं साफ यही अच्छा। नहीं तो आपके दादा बोलेंगे ऐसा क्यों बोली? अभी मैं पेन भी आपको दूंगा एक, है ना? तो इसी के साथ बातों को विराम दे रहा हूँ। मेरी बात कैसी लगी? 1 मिनट में आप भोजपुरी में बोलेंगे। कैसन बतिया लगल हमारा? अच्छा है। अच्छा लगा ना? आज तक ऐसा कोनो मेहमान आइलन कि इस तरह से बैठाई खूब बढ़िया से बात करे हो ना आए ना? तो कोनो हम गलत तो ना बोले भाई ना? ना। अंदाजा कितना उम्र बा आपका? अंदाजा हमारे 65 से ऊपर। हमारे बड़के भाई हैं, आप हमारा 60 है, आपका 65 है। तो ये भाई का बात जो है स्वीकार करिएगा। अगर कहीं गलती बोल दिया होगा तो माफ मत करना, उसको हमें बताना ताकि उसको मैं बदल सकूं। तो इसी के साथ बातों को विराम दे रहा हूं। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। अब आपको बोलना है जय संविधान, जय संविधान, जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय भारत, जय भारत, जय जवान, जय जवान, जय किसान। जय किसान। धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्रिया।